नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस पर क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी और अब ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट ही होने वाला है। लगभग 3 या 4 सेशन और बचे हुए हैं। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि फाइलिंग एंड एफआईआर आज हमारा कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि किसी भी पुलिस स्टेशन पर हम एफआईआर कैसे कर सकते हैं, राइट। और चूंकि अब ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ये टॉपिक, तो हमें इसको कंप्लीट पढ़ना भी है, समझना है कंप्लीटली। एफआईआर के सभी तथ्यों को हम पूरे डिटेल में समझेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। आगे बढ़े उससे पहले जो हर बार अनाउंस करता हूं मैं, देख लीजिएगा एक बार, है ना। जो भी मुख्य विषय आप लोगों को पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, बीए थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सभी फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। ऑलमोस्ट की 60 से ज्यादा सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि अब तो 70 से ज्यादा सब्जेक्ट हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी यूट्यूब पर एक अन्य यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। यदि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करना है तो आप इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। फाइनली अब शुरू करते हैं अपना सेशन। ये आपके फाउंडेशन की नोट्स हैं जो आप सेशन अभी पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर के अंतर्गत। हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास, डिजिटल जागरूकता, है ना, ये चारों सब विषय 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर चारों सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। जो जिस छात्र को भी चाहिए, जिन को भी, तो ये नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, जिस टॉपिक तो आपको पता ही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, जिसे हम शॉर्ट में एफआईआर कहते हैं। और एफआईआर तो अब चूंकि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा नहीं जो इसके बारे में ना जानता हो, लेकिन एक प्रॉपर वे में इसको समझना, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको समझना कंपलसरी। क्योंकि अब पहले तो चूंकि अब तक जो है ना एफआईआर हमारे एक बेसिक इंफॉर्मेशन का एक मुद्दा था, मतलब एक बेसिक नॉलेज का मुद्दा था। लेकिन अब चूंकि ये सिलेबस में आ चुका है तो अभी एग्जाम से संबंधित हो चुका है। अब चूंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझना पढ़ना भी कंपलसरी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्वपूर्ण उनको भी समझेंगे। और फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉप कैटेगरी के 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर लास्ट में हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एफआईआर क्या होती है। उसके बाद देखेंगे पर्पस क्या है एफआईआर का, दैट मींस उद्देश्य क्या है। एफआईआर को फाइल कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जिनको हमें याद रखना चाहिए। और लास्ट में हम पॉइंट नंबर 5 के रूप में देखने वाले हैं एफआईआर का एक फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में एफआईआर लिखी जाती है। तो आइए वन बाय वन करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं ताकि कम समय में फटाफट क्लास को कंप्लीट, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। एफआईआर क्या होती है, यहां पर भी वही है जितना आपको नॉलेज है एफआईआर के बारे में। एफआईआर जो कि इसके नाम से क्लियर हो जाता है पूरा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह प्रथम, है ना, सूचना रिपोर्ट होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। क्या होती क्या है ये, देखिए, जब भी कोई ऑफेंस होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो उस अपराध की सूचना पहली बार पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी को दी जाती है, उसी को हम एफआईआर कहते हैं। क्यों होती है, तो देखिए, एन एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आपराधिक प्रक्रिया की जो पहली स्टेप होती है ना, वो एफआईआर ही होती है। और ये एफआईआर विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, जो गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं ना, उन अपराधों के लिए ही इस रिपोर्ट को जो है लिखा जाता है, दैट मींस एफआईआर की जाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते, जितने भी बड़े अपराध हो सकते हैं, जैसे मर्डर हो सकता है ना, चोरी हो सकती है, किडनैपिंग हो सकता है, बलात्कार हो सकता है, या बड़े दर्जे की चोरी हो सकती है। इसके अलावा आप इसमें और भी अपराध जैसे कि मारपीट, थोड़े बड़े स्तर की मारपीट को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस एफआईआर के माध्यम से पहली बार कोई व्यक्ति इस जहां पर अपराध घटित हुआ है, अपराध की सूचना देता है और एफआईआर फाइल करवाता है, जिससे कि अपराधी को सजा मिल सके और उस जिस घटना पर अपराध घटित हुआ है वहां की पूरी इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड पुलिस तक पहुंच सके। उस रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस जो है फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगला जो मुद्दा है हमारा, वो इन्वेस्टिगेशन का ही होगा। दैट मीन्स की फाइलिंग एन एफआईआर। तो पर्पस क्या है इसका, एफआईआर का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो सिंपल वे में अगर उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, बहुत कुछ मैं यहाँ पर पीपीटी में लिख करके तो लाया हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ इसमें आपको टॉपिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, आपको पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एफआईआर की जाती है। और इसके अलावा जो सामान्य तथ्य है ना, वो जानना जरूरी है। जैसे एफआईआर क्यों होती है, एफआईआर के पीछे रीजन क्या है फ्रेंड्स, ताकि हम किसी भी
किसी भी स्थान पर जो घटना घटित हुई है उसकी रिपोर्ट हम थाने पर कर सके, पुलिस स्टेशन पर कर सके। दैट मीन्स कि पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सके और पुलिस को उस घटना की जानकारी मिल सके ताकि वो जो आगे प्रोसीडिंग कर सके, है ना। द मेन पर्पस ऑफ एन एफआईआर इज टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिशियली दैट क्राइम हैज टेकन प्लेस सो दैट इन्वेस्टिगेशन कैन बिगन इमीडिएटली। जब एफआईआर के माध्यम से पुलिस के पास में ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है, जानकारी जाती है, तो पुलिस ऑफिशियली तैयार हो जाती है उस क्राइम पर या कहे कि उस घटना पर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है। जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाती तब तक पुलिस उस घटना पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपलसरी है कि पहले एफआईआर हो, और इसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि जांच शुरू करना सबसे बड़ा कारण होगा या सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। क्लियर है। चलिए, और इसके अलावा जो एफआईआर होती है आगे चल करके, ये एफआईआर जो आप दर्ज करवाते हैं यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाती है, एक सरकारी दस्तावेज बन जाती है, जो कि आगे कोर्ट में, इस प्रोसीडिंग में कोर्ट में भी काम आएगी। ठीक है ना। और इसके आधार पर ही जो है कोर्ट में कोई केस रजिस्टर्ड हो पाता है। चलिए, इसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये एफआईआर जो है ना कैसे फाइल कैसे होती है। तो स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप में हम इसकी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये एक बात याद रखिएगा, मोस्टली एग्जाम में देखा पूछा गया है कि जो एफआईआर होती है ना, ये किस सेक्शन के तहत होती है, क्या है ना, किस सेक्शन के तहत होती है। तो ये बात याद रखिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी जिसमें पूरे क्रिमिनल, है ना, जिसको पूरा नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसका सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर का प्रोविजन किया गया है। ये बात याद रखिएगा, ये सेक्शन याद रखिएगा 154। ठीक है, किसके अनुसार? सीआरपीसी के अनुसार। ठीक है। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पहली स्टेप, सबसे पहले तो गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जब भी किसी व्यक्ति को एफआईआर करवानी होती है, किसी भी घटना की जानकारी देनी होती है, चाहे पे वो खुद ही पीड़ित क्यों ना हो, है ना, किसी को भी जानकारी देनी होती है तो सबसे पहले उसे एक नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है, इसमें आपको जो भी थाने पर, पुलिस स्टेशन पर जो भी ऑफिसर अवेलेबल हो, है ना, तो जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं उनको घटना की जानकारी देनी होती है, चाहे वो ओरली दे या लिखित में दे। क्लियर है। ओरली दैट मींस कि या तो मौखिक रूप से बोल करके जानकारी दे, उस केस में जो ड्यूटी ऑफिसर होंगे वो आपकी एफआईआर लिखेंगे, और अगर आप ओरली नहीं देना चाहते, रिटर्न में देना चाहते, तो रिटर्न में भी आप जो है कंप्लेन दे सकते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेप होती है, द पुलिस विल राइट डाउन योर स्टेटमेंट एंड रीड इट बैक टू यू केयरफुली, बैक टू यू। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप उसकी घटना की जानकारी देते हैं ओरली या फिर रिटर्न में, उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो होता है वो उस आपकी उस स्टेटमेंट को नोट डाउन करेगा, नोट डाउन करके फिर वापस आपको पढ़ करके सुनाएगा। इसकी सारे स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसके बाद में स्टेप 4 में चेक द रिपोर्ट केयरफुली एंड साइन इट। अब चौथी स्टेप में आपको उस रिपोर्ट पर जो ड्यूटी ऑफिसर ने स्टेटमेंट लिखा है ना, एफआईआर के रूप में, उस स्टेटमेंट पर आपको साइन करने होते हैं। लेकिन साइन ऐसे ही नहीं, बल्कि वो पुलिस ऑफिसर उसको पढ़ करके सुनाएगा आपको, केयरफुली आप उसको चेक करेंगे, उसके बाद उस पर साइन करेंगे। एंड लास्ट में स्टेप 5 होती है, टेक अ कॉपी ऑफ एफआईआर। ये आपका अधिकार है, आपको एफआईआर की एक कॉपी मिलेगी, नहीं मिलती है तो आप लेंगे। ये अधिकार आपको संविधान के द्वारा या सीआरपीसी के तहत दिया गया है। तो ये 5 सिंपल से स्टेप होती है जिसके माध्यम से एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, फाइल हो जाती है। क्लियर है। तो इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एफआईआर कर सकता है, या बात कि कोई भी व्यक्ति, संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है या सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई स्पेशल कैटेगरी का व्यक्ति ही एफआईआर कर सकता है, और कोई पुलिस स्टेशन एफआईआर करने से, कोई ड्यूटी ऑफिसर एफआईआर करने से मना नहीं कर सकता। यदि वो मना करता है तो आप उसकी कंप्लेंट जो है आगे एसपी को या एसपी ऑफिस में जाकर के वो कंप्लेंट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं यहां पर स्पीड से क्यों बढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से कि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत इजी वे में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा, है ना, जल्दी स्पीड में बढ़ेंगे ताकि हम जो हमारा मेन पार्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वाला, उस तक पहुंच सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं एक एक बिंदु को अलग अलग निकाल के लाता हूं। देखिए, एफआईआर मस्ट कंटेन क्लियर फैक्ट। जो एफआईआर की जाती ना, उसमें जो भी फैक्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। जैसे भाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, है ना, क्या हुआ था। इसके अलावा कहां हुआ था, वेयर, व्हेन, कब, राइट, और हु वाज इन्वॉल्व्ड, कौन था। तो क्या
क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ और किसने किया। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है एफआईआर के अंतर्गत, इसलिए ये फैक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो फॉल्स एफआईआर होती है ना, फॉल्स एफआईआर इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो जो झूठी एफआईआर लिखी जाती है वो दंडनीय अपराध कहलाती है, याद रखिएगा। इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए अमाउंट की जो है डिमांड नहीं कर सकता। अ रिटन एफआईआर मस्ट बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट, ठीक है। तो जो एफआईआर होती है, अब याद रखिएगा एफआईआर आपकी लिखी जा चुकी है, लेकिन जो लास्ट स्टेज होती है साइन करने वाली, अगर आपने साइन नहीं किया, जो भी एफआईआर करता है अगर उसने साइन नहीं किया तो वो एफआईआर मान्य नहीं होगी, इसलिए उस पर साइन होना बहुत जरूरी है शिकायतकर्ता के, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो फाइल एन ऑनलाइन एफआईआर, और अब तो सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं किसी भी थाने पर, किसी भी स्टेट में, याद रखिएगा किसी भी स्टेट में आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए था, समझना चाहिए। इसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मेट देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर। देखिए फॉर्मेट है एफआईआर का एकदम सिंपल वे में, वैसे तो बहुत उलझन वाले बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट एक सिंपल वे में अगर कहें तो जो आवश्यकता है, देखिए किस किस की, एक फॉर्मेट होता है सिंपल सा जो लिखा गया है, टू से स्टार्ट होगा, राइट। द स्टेशन हाउस ऑफिसर, सिविल लाइंस पुलिस, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कानपुर एग्जैक्टा कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट में कहा गया है क्या, रिपोर्ट रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन चोरी हो उसके रिगार्डिंग आपने जो है एक रिक्वेस्ट सेंड की है या एफआईआर के लिए एक रिक्वेस्ट लिखी है। कहा गया है कि यहाँ पर नाम बताया गया है राहुल शर्मा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट कीजिए, एड्रेस दिया गया है, तो किसने किया है, माफ कीजिए उसका नाम बताया गया है, किसका थेफ्ट हुआ, चोरी हुआ है, एड्रेस दिया गया कहां पर, कहां से हुआ है ना, क्या हुआ है, तो ये मोबाइल फोन, ठीक है। कब हुआ है, तो 5 जून 2025, है ना। और कब हुआ था ये, तो 8 शाम को 8 बजे समथिंग। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एकदम क्लियर होने चाहिए एफआईआर के अंतर्गत, और लास्ट में आर फैक्टफुली नाम लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और लास्ट में डेट डाल देंगे। दैट्स द सैंपल ऑफ एफआईआर, सिंपल एफआईआर, सिंपल, क्लियर है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें आपने ये समझा कि एफआईआर एक्चुअल में कैसे होती है, एफआईआर क्या होती है। आगे हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे अगर आपने केयरफुली सेशन को अटेंड नहीं किया तो, या केयरफुली आपने रिवीजन नहीं किया तो। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, छोटे छोटे से बदलाव है ना, फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड या फाइल इन रजिस्टर, क्या करेक्ट होगा इसमें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, प्रथम सूचना रिपोर्ट हिंदी में कहें तो ऑप्शन यहां पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हु कैन फाइल एन एफआईआर, भाई एफआईआर कौन फाइल कर सकता है, ओनली द विक्टिम, सिर्फ विक्टिम फाइल कर सकता है, या ओनली द पुलिस ऑफिसर, ओनली सिर्फ पुलिस ऑफिसर फाइल कर सकता है, या एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफेंस, या कोई भी व्यक्ति जिससे घटना की जानकारी है, अपराध की जानकारी है, या ओनली द कोर्ट, सिर्फ कोर्ट कौन कर पाएगा, तो कोई भी व्यक्ति एफआईआर करवा सकता है, फाइल करवा सकता है जिसे अपराध की जानकारी है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेयर इज एन एफआईआर जनरली फाइल, तो जनरली सामान्य रूप से एफआईआर कहां पर फाइल की जाती है, अब तो मोबाइल पर भी की जा सकती है, लेकिन जनरली पूछा गया तो जनरली कहां पर, पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन में। कहां पर ऑप्शन है यहाँ पर, एट द पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस रिक्वायर्ड इन एफआईआर, एफआईआर के लिए किस टाइप का ऑफेंस होना कंपलसरी है, मैंने आपको बीच में बताया था, है ना, कौन सा, कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध हिंदी में कहते हैं, संज्ञेय अपराध होता है जो गंभीर, है ना, गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं, और एक असंज्ञेय अपराध होता है जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर श्रेणी वाले अपराध होते हैं, उनके लिए फायर की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है।
और इनकी एक विशेषता होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय प्रकृति के जो ऑफेंस होते हैं, ये बिना वारंट के गिरफ्तार इसमें किया जा सकता है अपराधी को, है ना। तो शक के बिना पर किसी व्यक्ति पर बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। इसके अलावा कोर्ट की अनुमति के बिना भी जो है यहाँ पर जो छानबीन होती है ना, छानबीन की जा सकती है, याद रखिएगा। तो लेकिन जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी संभव नहीं है, बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी जो है इंक्वायरी नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज योर आंसर, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Which section of the criminal procedure code, that means CRPC deals with the filing of FIR? तो सिंपल सा प्रश्न है कि FIR का प्रोविजन CRPC में कहां पर किया गया है, कौन से सेक्शन में किया गया है? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सबसे पहले ये डिस्कस किया था हमने, सेक्शन 154, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज एन FIR यूजुअली कंटेन? तो FIR में कौन सी इंफॉर्मेशन को कंटेन किया जाता है, रखा जाता है? FIR कराने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आवश्यक होती है? ऑप्शन ए कहता है नेम ऑफ कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता का नाम। ऑप्शन बी कहता है टाइम, प्लेस एंड डिटेल ऑफ ऑफेंस, अपराध की जानकारी कंप्लीट, है ना, समय, जगह, स्थान और ऑफेंस की पूरी जानकारी। ऑप्शन सी कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूज्ड, है ना, अगर पता है तो, जो अपराधी है, अपराधी का अगर पता है तो उसके बारे में जानकारी, या ऑल ऑफ द एबव, या ये सारे सभी। तो एग्जैक्टली भाई यहां पर शिकायतकर्ता का नाम भी जरूरी है, समय भी जरूरी है, स्थान भी जरूरी है, अपराध की जानकारी भी जरूरी है, एक्यूज्ड की जानकारी भी जरूरी है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, दैट मींस कि ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं, इफ द पुलिस रिफ्यूज टू फाइल एन FIR, वेयर कैन द पर्सन कंप्लेन? अगर पुलिस ऑफिसर FIR करने से मना कर दे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में सीधी सी बात है, SP दैट मीन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी थाने पर अगर FIR करने से मना की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा, तो हम SP को कंप्लेन कर सकते हैं सीधे SP ऑफिस जाकर के, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन FIR? FIR का इंपॉर्टेंस क्या है? तो FIR का इंपॉर्टेंस तो कई वे में है भाई। अपराध की जानकारी प्राप्त हो जाती तो वो एक रिकॉर्ड में आ जाती है ताकि पुलिस आगे शोकन ना हो जाए। दूसरा, FIR जो है एक सरकारी दस्तावेज बन जाती है जिसकी आवश्यकता कोर्ट को पड़ती है, जिसके आधार पर कौन, है ना, न्याय प्राप्त किया जा सकता है, शिकायतकर्ता न्याय प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं या इंपॉर्टेंस होते हैं, बट यहाँ इट बिगन्स द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो जो पहला महत्व है इसका वो ये है कि FIR अगर हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कब शुरू होगी? जब FIR होती है, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट शुड द कंप्लेनेंट डू आफ्टर FIR इज रिटन? FIR हो चुकी है, FIR लिखने के बाद में ड्यूटी ऑफिसर ने आपकी FIR लिख ली है, FIR लिखी जा चुकी है, उसके बाद जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, उसका क्या काम होता है? FIR लिखी जाने के बाद में शिकायतकर्ता का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है उस FIR पर साइन करना, है ना। पहले केयरफुली पढ़ने के बाद उस पर साइन करना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, साइन कर देखिए, साइन द FIR आफ्टर रीडिंग इट केयरफुली, तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, इज द कंप्लेनेंट इंटाइटल्ड टू गेट अ कॉपी ऑफ FIR? अब समझिए भाई, FIR की कॉपी, शिकायतकर्ता FIR की कॉपी लेना चाहता है, तो वो कॉपी किस प्रकार मिलेगी, कैसे मिलेगी? ऑप्शन ए, मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। तो ऑप्शन ए कहता है यस, फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बिल्कुल मिलेगी और एकदम फ्री मिलेगी। ऑप्शन बी कहता है नो, नहीं मिलेगी, इट इज कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल है इसलिए नहीं मिलेगी। ऑप्शन सी कहता है ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगी। ऑप्शन डी कहता है ओनली विद कोर्ट परमिशन, कोर्ट की परमिशन पर ही मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर होगा। FIR की कॉपी बिल्कुल मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई पे नहीं करना होता इसके लिए। क्लियर है?
इसी के साथ आपका सेशन होता है कंप्लीट। एफआईआर एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट था आपके ये 10 टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। याद रखिएगा, इन 10 प्रश्नों पर प्रैक्टिस और मैक्सिमम प्रश्नों पर प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करते रहें। और अगर आपके पास बेहतर कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप हमारी स्पेशल पीडीएफ नोट्स पर भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने पहले टॉपिक को स्पेशली समझाया है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर, मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चन तो पर टॉपिक दिए गए हैं। लगभग आप 400 से 500 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर एक सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। इतना मैक्सिमम रिवीजन आपका हो सकता है ना। तो आप अगर आपके पास अगर बेहतर कंटेंट नहीं है तो आप हमारी स्पेशल पीडीएफ नोट्स पर भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं कैसे मिलेगी। देखिए, आज सेशन आपका लेक्चर नंबर 17 हो चुका है, जिसमें हमने एफआईआर पर बात की है। कल वाले सेशन भी एकदम छोटा सेशन होगा जिसमें हम रिज्यूम पर बात करेंगे, रिज्यूम में कैसे लिखा जाता है, और उस रिज्यूम में से रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईमेल और ब्लॉग, और इसी के साथ आपका सेशन भी पूरी तरह मतलब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो लेक्चर नंबर 18 में मिलेंगे रेज्यूमे के साथ में। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ये स्पेशल पीडीएफ नोट्स है जिन्हें कोई भी स्टूडेंट प्राप्त कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट प्राप्त कर सकता है फाउंडेशन कोर्स के चारों ही सब्जेक्ट की। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें चारों सब्जेक्टों में पहले टॉपिक की जानकारी दी गई है, पहले टॉपिक दिया गया है डिटेल में, है ना, थ्योरेटिकल थ्योरी दी गई है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और उस थ्योरी के बेस पर मैक्सिमम उसके जस्ट बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आंसरों पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है ना। तो 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप इन नोट्स, चारों ही नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दिए गए इस नंबर पर, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर सेंड कर देंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी वहां दे दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा उसका मैसेज भी आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले कहूंगा, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो सेशन को लाइक करे बिना सेशन में छोड़ा करें आप लोग, है ना। लाइक कर दे, उसके बाद सेशन छोड़े। और अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है, मतलब कि अगर पुराने स्टूडेंट नहीं है चैनल के, नए स्टूडेंट है, तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अभी आपको सभी सेशन के सभी जो भी हमारे लेक्चर होते हैं सभी की नोट्स या लिंक जो है आप तक पहुंचते रहे, मोबाइल तक पहुंचते रहे। क्लास नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दे दी गई है। इसके अलावा लोधई क्लासेस क्लिप्स के नाम से एक नया एक यूट्यूब चैनल है, जो इसका सपोर्टिव एक है कि एक ऑप्शनल चैनल है, जहां पर मैं आपको अभी इंग्लिश ग्रामर तैयार करवा रहा हूँ वहां पर। तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, उसको भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सबकी जो इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां एक बार जाकर के उसको रीड आउट जरूर कर ले। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।